भी क्या होगी, ज्यादा होगी। So these are two basic terms, ionization energy and electron affinity. Then next term is our electronegativity. E. See, बहुत से टाइम स्टूडेंट्स confuses this electron negativity with electron affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों में दिन और रात का अंतर है. बोथ आर टू एग्जैक्टली डिफरेंट टर्म्स. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, देखो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ an atom to attract the shared pair of electrons of a covalent bond. What is electronegativity? The tendency of an atom to attract the shared pair of electron in a covalent bond. अगर आपके पास दो एटम्स हैं A and B and if they are forming a covalent bond, that means उनके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग. तो the atom which have a tendency to attract these electrons will be an electronegative atom. इन इसमें से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो अट्रैक्ट नहीं करेगा वो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर जो कम अट्रैक्ट करेगा वो क्या होगा आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम. ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, वो भी किसके अंदर, एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर. जबकि ये एक आइसोलेटेड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी ये वो एनर्जी है. सो ये दोनों बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डिफाइंड फॉर अ कोवेलेंट बॉन्ड. जब तक बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा तब तक आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कोई भी मतलब, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कोई भी मतलब नहीं निकाल सकते. ठीक है. सो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. पहली चीज तो यहां पर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है. इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गए तो इस पर हम लिखते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज. इस पर क्या लिखते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड विल हैव अ नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स किस पे ट्रांसफर हो गए, ए पे. कहां से ट्रांसफर हुए, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो बी पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव. दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होती है, एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए. नाउ अगेन फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो योर फर्स्ट फैक्टर इज अगेन साइज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. देखिए कि जैसे साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा. न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. सेकेंड, Z इफेक्टिव एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव. जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी आपके पास, इंक्रीज होगी. ठीक है. बस ये दो ही फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज कर डिपेंड करती है. थर्ड, कॉन्फिगरेशन. सो याद रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डज नॉट डिपेंड्स on electronic configuration. So electron negativity is independent of electronic configuration. तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी.
जैसे साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। एंड डू कीप इन माइंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। F has the highest electronegativity and cesium has the least electronegativity in periodic table. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा, और सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे कम इन दिस पीरियोडिक टेबल। अगेन फैक्टर इज साइज, फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन लास्ट मेंबर है क्योंकि फ्लोरीन क्या हो जाती है, नोबल गैसेज, और नोबल गैसेज में साइज थोड़ी सी क्या हो जाती है, वापस से इंक्रीज। तो फ्लोरीन की साइज सबसे कम है इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। सीजियम की साइज बहुत ज्यादा है इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे कम। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा, जबकि क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल। ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास बहुत सारे स्केल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिनमें से दो इंपॉर्टेंट स्केल है, एक मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल क्या कहता है आपके पास कि किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी दैट विल बी द एवरेज ऑफ इट्स आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। So according to Mulliken, the electron negativity of an element is the average of ionization energy and its electron affinity. तो ये आपके पास Mulliken ने दिया था। So the next scale is Pauling scale. This is the most famous scale and is the most used. आज जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करते हैं तो हम Pauling scale के बेसिस पे ही करते हैं। According to this, if a covalent bond is formed between two elements A and B, which reacts to form AB like A2 plus B2 gives AB. So the electronegativity difference of A and B, XA minus XB, will be equal to 0.208 square root of delta. And what is delta? Delta is simply EAB minus square root of EAA into EBB. यहाँ पे EAB क्या है? EAB is bond energy of AB bond. EAA is bond energy of AA bond, and similarly EBB will be bond energy of EBB bond. From this formula, Pauling calculated the electronegativity difference between two atoms. और इसके बेसिस पर पॉलिंग ने अपना एक स्केल बनाया और उस स्केल पे उसने डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज डिफाइन की। और जो वैल्यूज थी आपके पास उसमें आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है। फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद वैल्यू 4। सेकेंड कम्स ऑक्सीजन विद वैल्यू 3.5, then comes chlorine with value 3.16, then nitrogen 3.04। ठीक है, तो आपको क्लोरीन और नाइट्रोजन की वैल्यूज याद रखनी है, सिर्फ इनमें डिफरेंस होता है। आप दोनों के लिए 3 वैल्यूज ले सकते हो, पर याद रखना क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन, देन कार्बन 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड देन हाइड्रोजन which is 2.1 electron, and here comes iodine and bromine which is 2.9 electron volt almost. So these are some values which you have to keep in mind. Fluorine has the highest electronegativity, then oxygen, then chlorine, then nitrogen, then carbon, and then hydrogen. So these were two main scales which were being used to calculate the electron negativity of a given element
अलॉन्ग विद दिस आपके पास एक स्केल और था विच इज नोन एज अलर्ट-रॉशो स्केल. सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज अलर्ट-रॉशो स्केल. ठीक है, आप लोग उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो बट दैट इज नॉट इन यूज. बेसिकली आपके पास ये दो इंपॉर्टेंट है, मुलिकन स्केल एंड पॉलिंग स्केल, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज टू स्केल्स. अगर आपको मुलिकन स्केल पे, अगर आपको पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पता है, यू कैन राइट इट एज IE प्लस EA अपॉन 5.6. ठीक है, मुलिकन स्केल पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती थी? इट्स IE प्लस EA अपॉन, you can relate Mulliken scale with Pauling scale and you can write electron negativity as IE plus EA upon 5.6. That means electron negativity at Pauling scale is electron negativity of Mulliken scale upon 2.8. इसकी वैल्यू कितनी होती है? IE plus EA by 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 5.6. तो हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज क्या होती हैं आपके पास. कभी मुलिकन स्केल पे वैल्यू गिवन है और पॉलिंग पे निकालनी है तो आप इस फॉर्म को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. सो दीज वर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी. आपको ये तीनों टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, इन तीनों को हम कैसे यूज करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, और तीनों में कैसे वेरिएशन आता है ये भी हमें अच्छी तरह से आना चाहिए. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का फिजिकल मीनिंग होता है कि एक न्यूट्रल एटम को कैटायन में बदलने की टेंडेंसी. एक एटम कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन में बदल जाएगा वो कौन बताता है? आयनाइजेशन एनर्जी. एक न्यूट्रल एटम कितना आसानी से एनायन में बदल जाएगा ये कौन बताता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और एक एटम एक बॉन्ड में कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है वो कौन बताता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. So these will be the 3 terms which we will be using in chemical bonding for our purposes. तो आपको ये ध्यान रखना है, एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे विद केमिकल बॉन्डिंग.